स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाली वीडियो में हम लोग द्रव में विद्युत धारा जो फ्लो होता है उसके बारे में क्या किए थे, अध्ययन किए थे। प्रयोग के साथ समझे। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रवाह होता है वो होता क्या है, सबसे पहले ध्यान समझ लेंगे। विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रवाह होता है, यानी जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार जो होता है वह हीट हो जाता है। यानी जब किसी चालक तार में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो चालक तार जो होता है वो गर्म हो जाता है। यानी इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि वहां जो उष्मा होता है वो क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रवाह। यानी जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार गर्म हो जाती है, अर्थात उससे उत्पन्न उष्मा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रवाह। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रवाह की जो घटना होती है वह क्या होता है, ऊष्मागतिकी के अनुसार, जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी के अनुसार ये जो होता है यह एक अनुत्क्रमणीय घटना होती है, अनुत्क्रमणीय होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुत्क्रमणीय का अर्थ क्या होती है। अनुत्क्रमणीय, देखिए अनुत्क्रमणीय का अर्थ यह होता है कि जब चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वो चालक तार से उष्मा उत्पन्न होता है तो जो वह उष्मा ऊर्जा होता है उसको हम पुनः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी उष्मा ऊर्जा में बदल गया तो उष्मा ऊर्जा को पुनः ट्रांसफर हम विद्युत ऊर्जा में नहीं कर सकते। इसी को हम बोलते हैं कि यह अनुत्क्रमणीय घटना है। क्या है, अनुत्क्रमणीय घटना है। अब यहां से क्वेश्चन उठेगी कि जब किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो तार हीट कैसे हो जाती है, यानी उससे उष्मा कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, मैं यहां एक प्रयोग दिखा रहा हूं आपको। जैसे देखिए, ये आपकी एक वायर है, ध्यान से समझेंगे। ये आपकी एक क्या है, वायर है। ये एक वायर है, इसका एक सिरा ये वाला है जिसको हम छोर बोलते हैं और एक छोर ये वाला है। तो कहा जाता है कि जब किसी चालक तार के छोरों पर विभवांतर लगाया जाता है, ध्यान समझेंगे। जैसे ये आपकी तार हो गई, हो गया, ये वायर है, यही वाला वायर है, ध्यान समझेंगे। तो कह रहा है कि इसके छोर पर, ये ए और बी, इसके छोर पर अगर हम विभवांतर लगाते हैं, विभवांतर कहने का अर्थ यह हुआ कि इस वायर को हम बैटरी के साथ, सेल के साथ क्या करते हैं, जोड़ रहे हैं। तो यानी इसके सिरे पर जब आप विभव लगाते हैं, ध्यान से समझेंगे, तो विभव जैसे ही लगाया जाता है, इसमें जो आपका धन सिरा है और इसका जो ऋण सिरा है, उधर विद्युतीय क्षेत्र क्या होने लगती है, जाने लगती है। यानी जब इस चालक के छोर पर विभवांतर लगाया जाता है तो ये मान लेती है आपका ये सिरा जो है पॉजिटिव है, ये सिरा जो है आपका क्या है, निगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड धन सिरे से किधर जाती है, ऋण सिरे की ओर जाने लगती है। और हम जानते हैं, ऐसे भी ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव होती है। ध्यान से समझेंगे, अभी समझ लीजिए, इसके बाद हम इसको लिखते हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। जैसे ही यहां विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, इस वायर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर एक एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाती है। इस पर क्या होती है, एक एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है, जो बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं, जिसका सूत्र होता है EV/LM। जहां E क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की आवेश होती है, V क्या है, तो आपका विभवांतर हो गया, L क्या है, उस चालक तार की लंबाई रहती है, और M क्या है, इलेक्ट्रॉन की मास होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होने के चलते इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि इसमें क्या हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है।
और त्वरण उत्पन्न होने से क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब ये गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, तो अब यहां से देखिए क्या होगा कि इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक में उपस्थित धनायन, समझिएगा, धनायन तथा कुछ इलेक्ट्रॉनों से, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है चालक में उपस्थित धनायन तथा और इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है, टकराता है, और टक्कर करने के बाद अपना जो एनर्जी है वो क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, यानी उनको ऊर्जा दे देता है। जब ऊर्जा दे देता है तो इसके चलते क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन धनायन या अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराकर जब अपना एनर्जी देता है, वहां अब क्या होती है कि धन आयन की जो कंपन आयाम है वो बढ़ जाती है। धन आयन की जो कंपन है, हिलने डुलने की जो प्रक्रिया है, उसकी जो आयाम है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब यह प्रक्रिया बार बार होती है, यानी जब त्वरित इलेक्ट्रॉन जो होता है ज्यादा टकराने लगते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो आपका ये धन आयन को जो आप एनर्जी दे रहा है, जिसके चलते धन आयन की जो कंपन है वह अनियमित क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अनियमित कंपन से वो क्या करने लगता है, गति करने लगता है, बढ़ जाती है, जिसके चलते यहाँ विद्युत धारा जो होता है ऊष्मा में क्या हो जाती है, बदल जाती है। बात समझ में आया? विद्युत धारा इसमें क्या हो जाता है, ऊष्मा में बदल जाता है। और इस विद्युत धारा के सुमीय प्रवाह पर कार्य करने वाले जो आपके उपकरण हैं, जैसे हम बोल सकते हैं हीटर जो होता है, यह विद्युत धारा के सुमीय प्रवाह पर कार्य करता है। टोस्टर, आयरन इत्यादि बहुत सारे हैं जो विद्युत धारा के सुमीय प्रवाह पर कार्य करते हैं। जैसे विद्युतीय बल्ब जो होता है वो विद्युत धारा के सुमीय प्रवाह पर ही कार्य करता है। आई होप आपको समझ में आई, पुनः समझ लीजिए। देखिए, विद्युत धारा का उसुमीय प्रवाह जो होता है वो क्या होता है, तो ये तो हम जान गए कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, अर्थात उससे उष्मा उत्पन्न हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का उसुमीय प्रवाह। और ये भी जान गए कि जो विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है उससे हमें हीट की प्राप्ति कैसे हो जाती है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा। कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है, अर्थात उष्मा उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का उसुमीय प्रवाह कहा जाता है। अब यहां से लिखते हैं, अब यहां से ध्यान समझिएगा। यह जो होता है उष्मागतिकी के अनुसार क्या होता है, अनुत्क्रमणीय घटना है। अनुत्क्रमणीय का अर्थ होता है कि उष्मा ऊर्जा का परिवर्तन पुनः विद्युत ऊर्जा में नहीं होगा। बात समझ में आ गया। अब यहां से हम नेक्स्ट टॉपिक हम बनाते हैं और यहां से लिखते हैं, उष्मा उत्पन्न होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण, ध्यान से समझिएगा। यानी जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वहां उष्मा उत्पन्न हो जाती है कैसे। अब यहां से ध्यान से समझेंगे। एक हम डायग्राम बनाते हैं जिसकी सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास एक चालक तार है, एक चालक है, और इसके छोर पर विभवांतर में मान लिया कि V वोल्ट है। ध्यान समझेंगे। और इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो हम लोग क्या समझे थे कि जब किसी चालक तार के सिरे पर विभवांतर लगाया जाता है, विभवांतर लगा दिए, तो विभवांतर लगाने से इसके धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, तो मैं मान लिया कि आपका धन है और ये आपका ऋण है, तो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, यहां से फिगर में समझना है और इसी पर लिख देना है। देखिए, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, यानी इस पॉजिटिव से इस निगेटिव की ओर क्या होती है,
इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। धन सिरे से ऋण सिरे की ओर एक विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इस मुक्त इलेक्ट्रॉन में ध्यान से समझेंगे, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन में एक एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, एक एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है। और यह जो एक्सेलरेशन, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यह जो एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, विपरीत होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसकी जो दिशा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, विपरीत हो जाती है। यानी जब इस इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है तो इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह बढ़ जाने के कारण इसकी जो धनायन है, धनायन मतलब पॉजिटिव वाले आयन को हम क्या बोलते हैं, धनायन, धन आयन की जो कंपन आयाम है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसमें जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, वह धन आयन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से, जैसे ये इससे किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से टकरा कर वो अपना एनर्जी क्या कर देते हैं, दे देते हैं, जिसके चलते यह प्रक्रिया बार बार इसमें होती रहती है। यानी यह प्रक्रिया बार बार क्या होती है, जिसके चलते उस धनायन की जो कंपन की गति है वह अनियमित हो जाती है और वहां आपकी जो ये विद्युत धारा है इसका ट्रांसफर किसमें हो जाता है, ऊष्मा के रूप में हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गई। विद्युत धारा का ट्रांसफर किसमें हो जाता है, ऊष्मा के रूप में हो जाता है। और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर कार्य करने वाले एग्जाम्पल कोई पूछा जाए, आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर कार्य करने वाले जो उपकरण है उनका नाम क्या है, तो हीटर का नाम सुने होंगे, जिसमें नाइक्रोम का तार का यूज किया जाता है। इसके बाद विद्युतीय बल्ब, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर कार्य करता है। इसके बाद आपका टोस्टर, इसके बाद हम लिख सकते हैं आयरन, ये सब क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर क्या करता है, कार्य करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि ऊष्मा उत्पन्न होने का रीजन क्या है। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेकर चलते हैं। अब यहां से देखिए, ध्यान से देखिएगा। विद्युत ऊर्जा तथा विद्युतीय शक्ति, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। सबसे पहले यहां समझेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है होता क्या है, विद्युतीय ऊर्जा। तो एक सिंपल सी डिफिनेशन है, विद्युत धारा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युतीय ऊर्जा। विद्युत के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युतीय ऊर्जा। तो अब यहां से ध्यान समझेंगे, हम विद्युतीय ऊर्जा का एक फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो यहां से लिख लेते हैं, विद्युत से प्राप्त ऊर्जा को, विद्युत से प्राप्त ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा कहा जाता है। विद्युत से प्राप्त ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा कहा जाता है। अब देखिए, मैं मान लिया कि यह एक चालक तार है, इसका एक छोर x है, एक छोर को हम y मान लिए, और ये चालक तार जो है R प्रतिरोध वाला है। इसका जो प्रतिरोध है मैं मान लिया R है, और इन छोरों के बीच जो विभवांतर है वो क्या है, V वोल्ट है। तो विभवांतर जैसे ही V वोल्ट है तो इसमें एक करंट फ्लो होगी। मैं मान लिया करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। तो ध्यान समझिएगा, माना कि, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, माना कि R प्रतिरोध वाला एक XY एक क्या है, चालक तार है। R प्रतिरोध वाला XY एक क्या है, चालक तार है, जिनके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है और इसमें बहने वाली धारा I एम्पियर है। इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I एम्पियर है। तो अब यहां से समझिए,
जब यहां से आई एम्पियर की आपकी धारा फ्लो रही है, तो हमें अगर इस चालक तार में ज्ञात करना होगा कि टी सेकंड में इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है टी सेकंड में, तो हमारे पास सूत्र तब यहां से निकालते हैं टी सेकंड में। ध्यान समझेंगे, टी सेकंड में प्रवाहित धारा, टी सेकंड में प्रवाहित धारा कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास सूत्र होता है I बराबर Q बाटा T, यानी आवेश बाटा समय। टी सेकंड में प्रवाहित धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, I बराबर Q बाटा T। तो अब यहां से अगर हम Q का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q का मान हो जाएगा आपका I गुने T, यानी इसमें आवेश की जो मान होगी प्रति सेकंड जितना धारा प्रवाहित हो रहा है उससे हम क्या कर देंगे, गुना कर दिए, यानी I गुने T। इसमें प्रवाहित आवेश हो जाएगी I गुने T। अब यहां से मैं लिखता हूं कि Q आवेश को, जो Q आवेश है, ध्यान समझेंगे, Q आवेश को एक छोर से, यानी X, एक छोर से दूसरे छोर को में लिखेंगे Y तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। ध्यान समझेंगे, Q आवेश को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो हमारे पास सूत्र होता है, बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं, W बराबर VQ, यानी दोनों प्लेटों के बीच के विभव से और जितना आवेश लेकर जा रहे हैं उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो W बराबर VQ हो जाएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो यहां से लिखेंगे W बराबर V और Q का मान यहां से रख देंगे। Q का मान कितना आया है, IT, तो यानी सूत्र हो जाएगा VIT। कोई दिक्कत, किया गया कार्य VIT। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला फॉर्मूला आया, ध्यान से समझेंगे। W बराबर क्या जाएगी, VIT। अब आगे बढ़ गए, पुनः हमारे पास सूत्र होता है ओम के नियम से, पढ़े हम लोग बैक वाले वीडियो में, ओम के नियम से सूत्र होता है V बराबर IR। V बराबर क्या होता है, IR। अगर हम यहां से V बराबर IR निकाल दिए और पुनः यहां से चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान से समझिएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V के जगह पर मान रख देते हैं IR, अगुने पहले से है IT। जब इसको हल करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। बात समझ रहे हैं, I से I से गुना हो गया तो I स्क्वायर RT। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, हम 2 मानेंगे। W बराबर I स्क्वायर RT। अब यहां से देखिए एक और हम फार्मूला निकाल सकते हैं। जब हमारे पास यहां सूत्र है V बराबर IR, तो हम यहां से अगर I का मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो मेरे पास सूत्र है कि V बराबर IR होता है, तो इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, V बाटा क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में I के मानों को क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहां से चलेंगे समीकरण 1 से, ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 से तो मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा, W बराबर V का मान नहीं रखना है और यहां I का मान रखना है, तो V बाटा R, अब पहले से T है। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो V स्क्वायर, अब बाटा में आपका क्या हो जाएगा, V स्क्वायर T, बाटा में आने R। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत, देखिए पहला कार्य आपका आया VIT, दूसरा कार्य आपका आया I स्क्वायर RT, तीसरा कार्य आपका आया V स्क्वायर T बाटा में R। लेकिन हमें क्या निकालना है, विद्युत से प्राप्त ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा की आपकी क्या हो जाएगी, सूत्र हो जाएगी। और इसी किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा।
इसी किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, कार्य या ऊर्जा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास हो जाएगा, यहां से ध्यान समझेंगे, इस W को हम H भी लिख सकते हैं। तो पहला फार्मूला आपका हो जाएगा VIT बराबर होगा I स्क्वायर RT, अब बराबर होगा V स्क्वायर T अब बाटा में R। ये H का सूत्र हो गया उत्पन्न उष्मा का। कोई दिक्कत? अब देखिए अगला टॉपिक हम बढ़ते हैं जिसका नाम है विद्युतीय शक्ति। ध्यान से समझेंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, विद्युतीय शक्ति। देखिए इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, विद्युतीय शक्ति यानी विद्युतीय परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युतीय शक्ति। ध्यान समझेंगे, सिंपल सी डिफिनेशन है, विद्युतीय परिपथ में ऊर्जा व्यय, व्यय के मतलब हानि, लॉस, विद्युतीय परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युतीय शक्ति बोलते हैं। और इसे कैपिटल P द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो आइए इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डिफिनेशन कहता है विद्युतीय परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युतीय शक्ति कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे P द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो P बराबर आपका सूत्र हो जाएगी W बटा T। W का अर्थ होता है कार्य और T का अर्थ होता है समय। या और आगे बढ़िएगा तो इसका फॉर्मूला देखिए, W का मान हम रख सकते हैं VIT, अब बाटा में आपका क्या हो जाएगा T, तो T से T कट जाएगी, यानी ये VI के भी बराबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो P बराबर W का मान हम क्या रख सकते हैं, देखिए I स्क्वायर RT भी रख सकते हैं। अब बाटा में T आया है ना ऊपर, तो T से T कैंसिल कर देंगे, तो I स्क्वायर R भी इसका सूत्र हो जाएगा, ये भी सूत्र हो जाएगी। अब यहां से देखिए और एक सूत्र निकाल सकते हैं, W का मान ये भी रख सकते हैं V स्क्वायर T, अब बाटा में R, और ये T से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो हो जाएगा ये V स्क्वायर बटा R। ये न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, जैसा दिया रहेगा वैसा बनाएंगे। देखिए P बराबर W बटा T, या इसको VI लिख सकते हैं, P बराबर I स्क्वायर R भी फॉर्मूला हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर बटा R भी फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, विद्युतीय शक्ति का एसआई मात्रक तथा बीमा। अब यहां लिखेंगे एसआई मात्रक तथा बीमा विद्युतीय शक्ति का। तो P बराबर सूत्र क्या होता है, ध्यान समझेंगे, W बटा T। W का अर्थ क्या है, कार्य। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, और समय का होता है सेकेंड, यानी जूल प्रति सेकेंड, और ये बराबर होता है आपका किसके, वाट का। तो कोई पूछेगा विद्युतीय शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अगर हम इसका बीमा निकालेंगे तो ध्यान से समझिएगा, कार्य का बीमा क्या होता है, तो हमें नहीं याद है, तो कार्य का फॉर्मूला हमें पता है। देखिए मात्रक और बीमा राटा नहीं जाता, थोड़ी सी समय लगेगी, फॉर्मूला याद है, ऑटोमेटिक निकलेगा। कार्य W बराबर FS, और बल का जो बीमा होता है MLT इनवर्स 2 होता है, और ये दूरी है तो दूरी का बीमा L होता है। तो जब इसको हल करेंगे तो ML स्क्वायर और T इनवर्स 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये आपका कार्य का लिख देंगे, तो ML स्क्वायर T इनवर्स 2, और समय का हम जानते हैं कि क्या होता है, T होता है। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ML स्क्वायर, एक ऊपर गया, 2 पहले से निगेटिव है, तो कितना हो जाएगा, T इनवर्स 3। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ML स्क्वायर T इनवर्स 3। अब यहां से और ध्यान समझिएगा, अब यहां से क्वेश्चन उठेगा कि जो विद्युतीय शक्ति का जो ये एसआई मात्रक है वाट, इसका डिफिनेशन दीजिए, यानी 1 वाट किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, हमारे पास सूत्र है P बराबर W बटा T। यहां से वैल्यू को पुट किए कि W बराबर 1 जूल और T बराबर भी आपका कितना, 1 सेकेंड। तो P का मान कितना आ जाएगा, 1 जूल बटा
1 सेकेंड, जब इसको कटाइएगा तो 1 वाट। 1 से कट कर 1 आ गया, जूल प्रति सेकंड मिलकर क्या बन गया, वाट बन गया। तो इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, किसी विद्युतीय परिपथ में किसी कर्ता या मशीन द्वारा, यानी किसी कर्ता या मशीन द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है। ध्यान समझेंगे, किसी विद्युतीय परिपथ में किसी कर्ता या मशीन द्वारा 1 सेकंड में, कर्ता मतलब हम लोग, किसी कर्ता या मशीन द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है, तो उसके शक्ति को हम क्या बोलते हैं, 1 वाट बोलते हैं। इसके शक्ति को हम क्या बोलते हैं, 1 वाट बोलते हैं। देखिए अब आगे और बढ़ते हैं, यहां से आपका आ जाएगा कि जो विद्युतीय शक्ति है उसका वाट जो होता है एक छोटा सा इकाई होती है, यानी छोटा सा मात्रक होता है। लेकिन बड़े पैमाने पर विद्युतीय शक्ति को मेजर करने के लिए मेगावाट तथा किलोवाट का उपयोग किया जाता है। यानी बड़े पैमाने पर मेगावाट तथा किसका, किलोवाट का प्रयोग किया जाता है। और देखिए 1 मेगावाट 1 किलोवाट, देखिए ऐसे लिखाता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 10 के पावर 3 वाट, और 1 मेगावाट बराबर होता है 10 के पावर 6 वाट। इसको आपको याद रखना होगा। बड़े पैमाने पर इसका मात्रा किलोवाट और मेगावाट का उपयोग किया जाता है, और 1 किलोवाट बराबर आपका होता है 10 के पावर 3 वाट, और 1 मेगावाट बराबर होता है आपका 10 के पावर 6 वाट। कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए इसका जो विद्युतीय जो शक्ति होता है, इसका जो व्यवसायिक मात्रक जो है उसको हम बोलते हैं अश्व शक्ति। अश्व शक्ति जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर, व्यवसायिक जो मात्रक होता है, इसको संक्षेप में बोलते हैं एचपी। एच से हॉर्स, पी से पावर। तो यहां याद रखिएगा 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। 1 एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट। कोई दिक्कत। अब यहां से इतनी जो बातें हैं आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन उठेगी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, वाट जूल। ये बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जो विद्युतीय ऊर्जा होता है उसका ये जो व्यवहारिक मात्रक है वो क्या होता है, किलोवाट घंटा। अब यहां से क्वेश्चन उठेगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल, तब यहां से समझिएगा। देखिए 1 किलोवाट घंटा में हमें अगर जूल निकालना होगा कितने जूल के बराबर होता है, तो हम यहां से निकाल देते हैं। ध्यान समझेंगे। तो सबसे पहले हम 1 किलोवाट को वाट में बदलेंगे। तो हम अभी पढ़े कि 1 किलोवाट बराबर होता है 10 के पावर 3 वाट, और इस घंटा को हम किस में बदलेंगे, सेकंड में। तो 1 घंटा बराबर हमें पता है 3600 सेकंड होता है। कितना होता है, 3600 सेकंड। तब इसको तोड़ देंगे, कितना सिंपल है, 1 किलोवाट घंटा, तो इसको चेंज करने के लिए 10 के पावर 3 वाट गुने ये क्या हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगी। अब यहां से इसको लिख सकते हैं 36 गुने 10 के पावर 5, समझ रहे हैं, 3 इसमें और 2 गो इसमें का, तो 36 गुने 10 के पावर 5 वाट सेकेंड। अगर हम यहां से 3.6 लिखेंगे, एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, एक पावर बढ़ जाएगा, यानी 10 के पावर 6 वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड जो होता है वह जूल के बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होती है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होती है। कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत? तो अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन का अध्ययन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। और अभी तक इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा ले, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिएगा।